यहाँ देख के लोग यही समझेंगे कि आज सीआईडी बंद है सर। अरे ये भी तो अर्जेंट है अभिजीत। मेरे दोस्त के बेटे की शादी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। कि समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या दूं। हाँ सर, आप तो वैसे शादी वादी में जाते ही नहीं है। वही तो, आजकल के जवानों की क्या पसंद है मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए तुम दोनों मेरी मदद करो। सर आप उसे एक कार्ड दे दो, उसमें लिख दीजिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, आज हंस ले जितना हंसना है, फिर शादी के बाद तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, कार्ड भी देंगे और गिफ्ट भी देंगे, बस कोई फोन ना आ जाए कि कोई खून हो गया है। हेलो हेलो एसीपी साहब, कौन है आप? मैं आपकी एक फैन बोल रही हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है आपके काम की। थैंक यू। मैंने सुना है आप जब तक अपराधियों को पकड़ नहीं लेते चैन से नहीं बैठते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता हूँ। नहीं नहीं सर, आप नंबर 1 हैं, नंबर 1। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। What nonsense? अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं किसी का खून कर दूंगी, समझे? तुम्हारी आंखों के सामने। जल्दी से नंबर ट्रेस करो। ऐसे कोई बार बार शादी के लिए नहीं बोलता है। टेलीफोन एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए इट्स वेरी अर्जेंट, क्या आप बता सकते हैं नंबर कहाँ का है? प्लीज, आपको जो करना है कीजिए, बट द आंसर इज नो। आपने मेरी बेइज्जती की है। क्या? कामधेनु डिपार्टमेंटल स्टोर्स, पब्लिक बूथ से? ओके ओके थैंक्स। अभिजीत कॉल यहीं से आ रहा है। भाई साहब, पब्लिक बूथ यहाँ पे है? यहाँ पे पीछे गेट के पास। पीछे? अब आपको पछताना पड़ेगा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। क्या होगा? हाँ? क्या करेगी आप? देखो अब क्या होता है। हेलो हेलो, निकल गए। हेलो एसीपी साहब, आप मुझे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होंगे। हेलो हेलो, वो यहीं पे कहीं है। सर वो यहीं से फोन कर रही थी। फिर से फोन आया था। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पे? WR ज्वेलर्स, अंधेरी में? ठीक है, हम लोग आते हैं। ये लो, हो गया ना? WR ज्वेलर्स अंधेरी में जो है, वहां किसी ने बॉम्ब रख दिया है। साहब जैसे ही फोन आया मैंने पूरी दुकान छान डाली, मुझे तो कहीं बॉम्ब नजर नहीं आया। फोन करने वाले ने क्या कहा आपसे? उसने कहा मैंने तुम्हारी दुकान में बॉम्ब रखा है। तो मेरे हाथ से तो फोन ही छूट गया साहब। मैंने उससे कहा भाई मेरी दुकान में बॉम्ब क्यों रखा है तूने? तो क्या बोला? उसने कहा बस तेरी दुकान पर सुना ले। मैंने उससे कहा कुछ पैसे वैसे चाहिए? तो कहने लगा पैसे वैसे नहीं चाहिए, एसीपी को फोन कर। मुझे तो ये भी नहीं पता एसीपी कौन है यहाँ। अच्छा, कौन से एसीपी को फोन कर ये कहा उसने? सीआईडी को फोन कर जल्दी से, ये कहा उसने। तो मैंने आपको फोन कर दिया साहब। किसी ने मजाक तो नहीं किया होगा ना? लगता तो कुछ ऐसे ही है, मगर फिर भी कह नहीं सकते। वहां देखा? यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छी तरह से देख रहा। वहां पे काउंटर के पीछे? वहाँ पे भी देखा है सर। यहाँ भी देख लिया सर। और वो वहां पे क्या है? क्या हुआ है? सर यहीं पे बम फूटा। यहाँ पे? यहीं पे मेरा पॉलिश का बॉक्स था। लेकिन पॉलिश के बॉक्स में बॉम्ब कहां से आया? साहब मैं वहाँ पे खड़ा था, मैंने देखा है कि इसी बॉक्स में बम फटा है। अच्छा हुआ कि ये लड़का यहाँ पे नहीं था, वरना ये भी उड़ जाता। आप वहाँ पे थे? हाँ वहाँ पे। अब जरा इस तरफ आइए। तुम कहाँ पे थे बेटे? मुझे एक औरत ने काम दिया और मैं बॉक्स छोड़ के चला गया। कहाँ है वो औरत? हाँ? अभी तक तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई।
क्या क्या काम करने को बोला था तुमको? उसने मुझे 100 रुपए दिए और बोला ये पैकेट अंदर दे देना। किसको बोला था देने के लिए? उसने बोला किसी प्रद्युमन को देना है। बेटा प्रद्युमन मैं ही हूँ, पैकेट मुझे दो। सर जरा संभाल के। अब खोल के देखते। सर एक और बॉम्ब हो सकता है। नहीं लगता नहीं है, पैकेट काफी हल्का है। सर ये मुझे दीजिए प्लीज। रेड रोज, लाल गुलाब। लाल गुलाब का मतलब प्यार है सर। वो औरत देखती कैसी थी? वो लंबी है, पतली है और बहुत कड़की है। बेटा तुम हमारे साथ आओ। उस लड़की का स्केच बनवाने में हमारी मदद करो, ठीक है? एसीपी साहब, ऐसा लगता नहीं है कि ये बॉम्ब किसी लड़की का बनाया हुआ है। मगर वो पॉलिश वाला लड़का कह रहा है कि वहां एक लड़की आई थी और उसने उससे बात भी की। लड़की आई होगी, लेकिन ये बॉम्ब उस लड़की ने नहीं बनाया होगा, कोई और ही है ये। आजकल लड़कियां काफी आगे बढ़ गई हैं डॉक्टर अंजलिका, और जब एक बार किसी लड़के का दिमाग घूम जाता है तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे पर एक लड़की बैठकर इस तरह का बॉम्ब बनाएगी जिसमें ये डेटोनेटर लगा हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटोनेटर। क्यों, ये नहीं हो सकता? नहीं सर, ये M1129 है। इस तरह का डेटोनेटर इस बॉम्ब में लगाने का मतलब है कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी है, कोई एक्सपर्ट। इसे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सर ये लड़की आपसे चाहती क्या है? हाँ, ये प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं लगता है। हाँ, अगर वो दया को फोन करती तो बात अलग थी। हाँ, या फिर मुझे? ये मजाक का वक्त नहीं है। सच ये है कि वो लड़की एसीपी को ही फोन कर रही है और एक बम फटा है। अच्छा हुआ कोई मरा नहीं, वरना। मैडम, ये आपके लिए पार्सल आया है। ओह, थैंक यू। ओह, फैंटास्टिक। अब केस सॉल्व हो जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है क्या आपको? हाँ, खून किसने किया है अब पता चल जाएगा। मगर अभी तक तो कोई खून हुआ ही नहीं है। मेरे पति का खून हुआ है और ये उस केस का सबसे बड़ा सबूत है। मैं 50 बार कह चुका हूं कि वो गोली मेरे हाथ से नहीं चली है जिससे खून हुआ है। अब किसने वो गोली चलाई मालूम नहीं है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। आधा घंटा हो गया, फायरिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सर काफी गोलियां हैं उनके पास। लो जवाब आ गया। आज बच के नहीं जाओगे। ये कौन बीच में आ गया? चलो, एक विकेट तो गया। ये तो इंस्पेक्टर पराग देशमुख है। माय गॉड। हर एनकाउंटर में कहानी वही होती है। गोलियां चलती हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं। और क्या होगा? जब गोलियां चलेगी तो किसी न किसी को तो लगेगी। हाँ, मगर ज्यादातर गोलियां क्रिमिनल्स को लगती हैं, पुलिस को नहीं। क्योंकि पुलिस पूरी तैयारी के साथ जाती है। मगर इस एनकाउंटर में एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया था। अगर गोली सामने से लगती तो मैं मान भी सकती थी, मगर गोली पीठ में लगी थी सर, पीठ में, जिस तरफ से सीआईडी फायर कर रही थी। अब सबूत मिल गया है। कैसा सबूत? आपकी गन। मेरी गन? ये वही गन है जिसे आप कह रहे थे मेरे पास है ही नहीं। उस एनकाउंटर के बाद ये गन आर्मरी गई थी साफ सफाई करने के लिए और फिर किसी और ऑफिसर को दे दी गई थी। ये गन नागपुर में मिली है, वहां के डीसीपी के पास थी। अब मैं इसे फायर करके देखूंगी कि ये गोली जिससे मेरे पति की मौत हुई थी इसमें से चली है या नहीं। ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश है। एक तरफ एक औरत ने बॉम्ब फोड़ दिया कि मैं शादी के लिए हाँ बोल दूं और दूसरी तरफ ये मुझे फांसी लगाने पे तुली हुई है। सर, दोनों ही तरफ मौत है सर। शराब, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मालूम है मुझे। हेलो। क्या सोचा है एसीपी साहब? वही है। हेलो डार्लिंग,
मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि तुम बॉम्ब फोड़ दोगी। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि वाकई प्यार है कि नहीं। इसे इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बताओ बताओ कहां मिलना है? अब आए ना रास्ते पर। कल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में मिलेंगे 11 बजे। अकेले आना, ओके? ठीक है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। आप आ गए एसीपी साहब। आप एकदम टाइम पर आए हैं। आखिर मेरी मोहब्बत आपको यहाँ तक खींच ही लाई। अब आप लिफ्ट की तरफ आइए। लिफ्ट की तरफ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ लिफ्ट की तरफ। हाँ सर, हम लोग आसपास ही घूम रहे हैं। 3 बार चक्कर काट चुके हैं मेन गेट का, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं पड़ी सर। मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। अब पहले फ्लोर से बाहर निकलो, सीधे चले जाओ। लेफ्ट टर्न लेकर कॉरिडोर में सीढ़ियों तक जाओ। सर वो बार बार फोन बदल रही है, नंबर अलग अलग आ रहा है सर। अब सीढ़ियों पर चढ़ो और सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। हेलो, हाँ मैं सेकंड फ्लोर पर आ रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से वो लड़की शॉपिंग सेंटर के अंदर नहीं है सर। वो बाहर कहीं से फोन कर रही है, किसी पब्लिक फोन से सर। हाँ बोलो। अब लेफ्ट टर्न लेकर शॉप नंबर 8 तक पहुंच जाओ। लेफ्ट टर्न लेके शॉप नंबर 8। ठीक है। मैं शॉप नंबर 8 पे पहुंच गया हूँ। शॉप बंद है। हाँ मुझे मालूम है, शटर बंद है। मैं उसके अंदर हूँ। शॉप के अंदर हो? हाँ, शटर खोलकर अंदर आ जाओ। खोलकर अंदर आ जाओ, देर मत करो। अच्छा। और अंदर आकर शटर बंद कर दो। अंदर जाके शटर बंद करो? ये कैसी मीटिंग है? हेलो। एसीपी प्रद्युमन, और ये लाश पहले से यहाँ पड़ी है। अंदर तो और कोई नहीं था। गोली तो तुमने ही मारी है। हटिए इधर। क्या हुआ सर? जब मैं अंदर आया तो ये आदमी पहले से ही मरा पड़ा था। सर ये आदमी आपके गोली चलाने से नहीं मरा है। कपड़ों से तो ये भिखारी लगता है। शायद इसकी लाश सड़क पर पड़ी होगी, कहीं उठाकर ले गया कोई। हेलो। तुम मुझे पकड़ने आए थे, है ना? देखा मैंने कैसे फंसाया तुम्हें। आज रात तुम शादी में जाने वाले हो ना? हाँ। मैं वहां दूल्हे को ही मार दूंगी। रिसेप्शन खत्म होने से पहले दुल्हन विधवा हो जाएगी। हेलो। नमस्कार जी। वेलकम। नमस्ते जी। अरे राज, ये सब क्या लगा रखा है? ये सब ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? आपको क्या लगा हम कोई गन वन लेके आने वाले हैं आपकी बेटी की शादी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए। कमाल है, हर चीज खोल के देख। अरे इतना ही शक था तो बुलाए क्यों शादी में?
हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब बताता हूँ। आइए आइए। एक मिनट, जरा बुके चेक करवाएंगे प्लीज। यस निम्बालकर, सब चेक करना है, अंदर स्टेज पे चेक करना है। कुत्ता आप यहाँ ले आए? अंदर जाइए आप। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे मेहमानों को ऐसे तंग करेंगे तो मैं आपको यहाँ आने ही नहीं देता। देखिए अगर आपके बेटे को कुछ हो गया तो लेकिन ये औरत है कौन जो आपको ऐसे तंग कर रही है, और वो मेरे बेटे को क्यों मारना चाहती है? मगर आप ऐसे मेहमानों की चेकिंग मत कीजिए, और जो कुछ भी करना है चुपके से कीजिए बस। कितनी गर्मी आज, बाप रे बाप। मालूम है आज टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री। अच्छा, टीवी पे दिखाया था। बेटे यार, कोई प्रॉब्लम है? कोई खतरा है? नहीं नहीं नहीं। शादी तो हो गई ना ठीक ठाक? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, ये जरा बुके। अरे इंस्पेक्टर अभिजीत, कैसे हैं अभिजीत साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बस बढ़िया। तो वो एसीपी साहब भी हैं? एसीपी प्रधुवन जी। यस। सर मेरा नाम समीर है, मैं स्टार टीवी से आया। क्या बात क्या है? सर एक्चुअली कल रात को हमारे यहाँ फोन आया था किसी लड़की का। उसने बताया कि वो किसी आदमी को आपकी आंखों के सामने मार देगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर ये बात सच है कि नहीं? क्या आपको किसी ने धमकी दी थी? ये बताना मुश्किल है। सर आप इस शादी में किस लिए आए? ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। सर मैं आपका इंतजार करूंगा। सर कैमरा बंद मत करना, शूटिंग चालू रखो। एसीपी की हालत खराब लग रही है, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। बहुत खुश है। अरे एसीपी साहब, एसीपी साहब नमस्ते। ओ नमस्ते। सीआईडी के सब लोग यहाँ कैसे मौजूद? ऐसे ही बस। तो मैंने तो सुना था आजकल आप कहीं बाहर गए हुए, इंडिया से बाहर? जी बस आज ही आया हूँ, सीधा यहीं चला आया। मनोज मेरे कॉलेज का दोस्त है। चलो। एसीपी साहब दुल्हा बनने वाला है। आप आ रहे हैं? नहीं आप चलिए, मैं आता हूँ। आपके पास ये आखिरी चांस है। किस बात का आखिरी चांस? दुल्हा बनने वाला है, बचा सकते हो तो बचा लो उसे। हेलो हेलो, ये वही लड़की है, कह रही है दूल्हा मरने वाला है। पानी जल्दी। मनोज मेरे बच्चे, डॉक्टर को बुलाइए ना। मनोज मेरे बच्चे, डॉक्टर को बुलाइए ना। क्या हुआ? एसीपी साहब क्या खून उसी लड़की ने किया था जिसका फोन हमारी ऑफिस में आया था? फोन आपके ऑफिस में आया था तो आप ही को मालूम होगा कि खून उसने किया है कि नहीं। ये खून है, ये बात तो आप मानते हैं ना? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एसीपी साहब ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज की मौत के जिम्मेदार आप। नहीं, ये बात गलत है। आपको मालूम था दूल्हे की जान को खतरा है, हाँ। फिर भी आप सब लोग उसे बचा ना सके। मैंने कहा ना कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि मौत किस वजह से हुई है। वहां ना कोई गोली चली है ना और कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने किया है ये। लेकिन मैंने इस लड़की को तो शादी में देखा नहीं। देखो तो, तुम्हें लगता है ये लड़की शादी में थी? नहीं, पर किसी ने मार क्यों दिया मनोज को? मनोज ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इन लोगों की कोई प्रेम कहानी चल रही है और मेरे बेटे को बिना बात की जान देनी पड़ी। प्रेम कहानी? लेकिन मनोज ने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या मनोज का उस लड़की के साथ कोई? नहीं, उस लड़की को इनके एसीपी से प्यार हो गया है। आप प्लीज हमारा एक काम कीजिए। अब क्या बचा है? सर आप हमें वो वीडियो कैसेट दे दीजिए शादी का, रिसेप्शन का वीडियो कैसेट। शायद उससे हमें ये पता चल जाए कि ये मौत आखिर हुई कैसे है। मनोज क्या हुआ बेटा? मनोज देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो अपने आप ही गिर गया। मगर सर उस लड़की ने फोन किया था उसी समय, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। उस लड़की को मालूम था कि मनोज मरने वाला है, पर वो लड़की तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। क्या पता वो खुद शादी में ना आई हो और किसी और को भेज दिया हो अपनी जगह।
अगर उसने किसी और को शादी में भेजा और वो खुद वहां नहीं थी तो उसे पता कैसे चला कि मनोज मरने वाला है? तो मनोज की मौत हुई कैसे? सर, दूल्हा जहर खाने से मरा है। जरा रिवाइंड करो, देखो किसने दूल्हे को मिठाई खिलाई है। देखो, ये मिठाई खिलाई। अगर सर ये मिठाई तो सबने खाई है, अगर इसमें जहर होता तो सबको मरना चाहिए था। देखा, सिर्फ दूल्हे ने खाई है ये वाली मिठाई। मगर ये आदमी कौन है? मनोज के घर में जाके पूछो ये आदमी कौन है। मिठाई खिला के एकदम भाग गया। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? रिवाइंड करना। ये वाला। ये तो सुधा के चाचा की मौसी का लड़का है। मतलब इसके चाचे का भाई? हाँ। ये देखिए, इन्होंने जो मिठाई खिलाई है, ये मनोज के अलावा और किसी ने नहीं खाई है। लगता है जहर इसी मिठाई में था। हाँ सर, जहर मुंह के रास्ते से ही अंदर गया है। वो मिठाई? नहीं सर, मिठाई में जहर नहीं है। तो फिर? जहर सिर में था। सिर में? मनोज ने सिर में हेयर क्रीम लगाई थी, उसमें जहर है। सर, कल बहुत गर्मी थी, 38 डिग्रीज। ऊपर से वीडियो वाले की लाइट जल रही थी, गर्मी ही गर्मी चारों तरफ। इसके बालों में से पसीना आ रहा होगा तो इसने अपना मुंह साफ किया होगा, तो जहर कर्चिफ पे आया और कर्चिफ से मुंह में। मनोज ने कोई हेयर क्रीम लगाई थी बालों में? हाँ। कौन सी? स्टाइल क्रीम। स्टाइल क्रीम मनोज को बहुत पसंद थी। स्टाइल? वो क्रीम कहाँ पे है? वो वहां उसके बेडरूम में हुई। चलिए दिखाइए जरा। आइए। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया है? एक मिनट, हाथ मत लगाइए प्लीज। एक मिनट, आप इस तरफ आइए प्लीज। जी प्लीज। शादी के दिन मनोज इसी कमरे में तैयार हो रहा था। ये मनोज ने खरीदी थी क्रीम? हाँ, मैं भी गया था मनोज के साथ इसे खरीदने। जब खरीदा था तो ये पहले से खुला हुआ था? जी नहीं, मेरे सामने मनोज ने इसे खोला था। किसी और ने हाथ तो नहीं लगाया इसको? नहीं। और आपने? जी मैंने भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने खोला नहीं, तो फिर जहर अंदर गया कैसे? खरीदा कहां से था आपने ये सुपर शॉपिंग सेंटर से। वहां से क्यों? जी वहां से एक लेटर आया था मनोज को कि हर चीज पे 50% डिस्काउंट है, सब चीजें आधे दाम। जी हाँ, हमारे यहाँ सेल लगी हुई थी। हमने अपने पुराने सारे कस्टमर्स को लेटर्स लिखे थे। आपका एक कस्टमर है मनोज? मनोज? जी हाँ, मनोज। उसके यहाँ आपने ये लेटर भेजा था? हाँ, लेटर तो हमारा ही है। आपने उसको स्टाइल नाम की क्रीम बेची थी? बेची होगी साहब, अब याद कहाँ, बहुत सारे लोग आए थे। याद करने की कोशिश करिए। ये आदमी मर चुका है। मर चुका है? जी हाँ, आपकी बेची हुई क्रीम उसने बालों में लगाई और मर गया। इसमें जहर मिला है। सर, हमारे क्रीम के सारे बॉक्सेस सील बंद होते हैं, उसमें जहर कहाँ से आएगा? इसमें जहर मिला है। जरा ये देखो, क्या ये लड़की भी यहाँ काम करती थी? हाँ साहब, कुछ दिनों के लिए लड़की यहाँ काम कर रही थी। अब कहाँ है? 2 दिन पहले ही वो नौकरी छोड़कर गई है। ये रहती कहाँ है, कुछ मालूम है? ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है। हो सकता है उसमें उसका कोई पता हो। जरा देखिए। ये 606 11A शांति अपार्टमेंट, LTR एवेन्यू, अंधेरी ईस्ट। सर, इस लड़की ने जो एड्रेस इस रेज्यूमे में लिखा था वो गलत निकला सर, नकली था। वो वहां सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मनोज को वो जहरीली क्रीम बेच सके। सर, ये फोटो किसी स्टूडियो में खींची हुई फोटो नहीं है, ये कहीं बाहर खींची गई है, शायद किसी थिएटर के बाहर। कोई सिनेमा थिएटर लगता है। जरा एक फोटो इनलार्ज करो।
बाजाक? बड़ा ही अजीब नाम है, पहले कभी सुना नहीं। शायद किसी दूसरे शहर में होगा। तो जरा आप इस कार पे जूम करो, ये जो कॉर्नर पे खड़ी है। ये वाली? MH02। सर ये कार तो मुंबई की है। ये फोटो मुंबई में खींची गई है सर। यस। सर मैंने इस थिएटर का नाम पहले कहीं सुना है। कहाँ पे? ये आत्माओं के शहर में है। सुधाकर, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? किस शहर का नाम ले रहे हो? सर ये शहर नहीं है, ये टीवी पे एक हॉरर सीरियल आता है, भूत प्रेत का सीरियल, उसमें ये थिएटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पर इतना चीख रही है, पता है ऑडियंस वहां पर कितना चीखेंगी? क्यों? अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है 3-4 लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे। अर्चना जी, ये लोग CID से आए हैं। CID? आई एम सॉरी सर, आप प्लीज जरा मेकअप रूम में बैठिए। सर ये आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा ही जोश होता है इनमें। आप जरा ये देखिए, इस लड़की की फोटो यहीं पे खींची गई है। हाँ सर, शायद इसने कोई छोटा रोल किया होगा। इसका एड्रेस मिलेगा? हाँ सर, हमारे यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट काम करता है उन सब की तस्वीरें होती है हमारे पास, शायद उसमें मिल जाए। तस्वीरों के पीछे पता भी लिखा होता है। ये लड़की है। नाम है सोनिया, 302 बेलव्यू अपार्टमेंट्स, वर्सोवा। सोनिया! सर, इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, इसे गला घोट के किसी ने मारा है। और मार के लटका दिया। हाँ सर, ये देखिए, ऐसे नॉट पीछे होने से यहाँ पे, यहाँ रस्सी के निशान होने चाहिए। देखिए, नहीं है। और देखिए, आगे यहाँ पे रस्से का दाग एकदम गड्ढे की तरह होना चाहिए। पर ये देखिए ना, ये निशान चारों तरफ एक जैसा है। लगता है किसी ने आगे से इसका गला घोंटा है। ये लड़की पहले से ही मरी हुई थी जब इसने आत्महत्या की। तुम लोग वापस इस लड़की के घर जाओ और वहां जाके इसकी डायरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। डायरी नहीं मिली तो लेटर ही मिल जाए। देखे तो सही, ये लव लेटर इसने ही लिखा है या किसी और ने। ओके सर। इसके हाथ का लिखा हुआ कुछ मिलना बहुत जरूरी है। सर, हाँ। आज मैं आपकी गन फायर करके देखने वाली हूं। आज क्या? अभी करो। सारा काम छोड़ के पहले ये काम करो। सर, यहाँ पर सबूत मिल गया एसीपी साहब। सर, फेडरिक्स हॉस्पिटल में, मगर अब ठीक है सर। जिसने भी ये बॉम्ब लगाया है उसे मालूम था कि हम इस लड़की को ढूंढ ही निकालेंगे और उस घर में आएंगे। वो मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। असली खिलाड़ी तो वही है। वो लड़की तो उसके इशारे पर काम कर रही थी। शी वाज जस्ट अ पॉन। सर, उस लड़की ने आपको वहां शादी में बुलाया है।
फिर अचानक फोन करके कहा कि मनोज मरने वाला है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो वहीं कहीं है, लेकिन वो थी नहीं। तो सर, वहां मेहमानों में से कोई तो होगा जो उसे लगातार फोन करके बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। हाँ, तो या तो ये आदमी मनोज का रिश्तेदार है या फिर कोई जान पहचान का आदमी होगा, नहीं तो वो अंदर आता कैसे? हम लोग तो वहां बाहर ही खड़े थे। और अगर ये कोई जान पहचान वाला मेहमान है तो जरूर कोई फूलों का गुच्छा लाया होगा, साथ में कोई कार्ड, कोई गिफ्ट वगैरह लाया होगा। और अगर सर कोई गिफ्ट भी लाया होगा तो भी साथ में एक कार्ड जरूर होगा। तो हम उसे पकड़ सकते हैं जिसने ये आत्महत्या का नोट लिखा है, ये लव लेटर। वो शादी का हॉल बंद है ना? हमने सील कर दिया सर। गुड। वहां पे जितने भी गिफ्ट्स, कार्ड्स, बुकेज हैं, सब उठा के लाओ। हेलो, यस, डॉक्टर देशमुख है। हाँ, मुझे एसीपी की गन मिल गई है। नागपुर भेज दी थी उन्होंने, और मैंने गन में से एक गोली भी चलाकर देखी है, और दोनों गोलियों की फोटो भी खींची है। अगर दोनों गोलियां मैच हो जाती हैं तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे एसीपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसे एक ऑफिसर को मारने के जुर्म में सजा मिलनी ही चाहिए। अभिजीत, ये ऑफिशियल पेपर्स है जो मेरी कबर्ड में थे, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर, रेजिग्नेशन लेटर? हाँ। और ये मेरी गन। तुम रजिस्टर में साइन करके इसे संभाल लो, और इसमें से कोई फायर वायर मत करना, वरना मुझ पर और एक मुसीबत आ जाएगी। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। क्या? वो फायर आपके हाथ से हुआ था कि नहीं, जिसे डॉक्टर अंजलिका के पति की मौत हुई थी? अभिजीत, तुम भी वही सवाल जो डॉक्टर देशमुख मुझसे पूछ रही है? गुड इवनिंग एसपी साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? अगर मेरे लिए कोई बुरी खबर है तो आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों? सर, आई एम सॉरी सर। क्यों? अब क्या हुआ? सर, वो गोली आपकी गन में से नहीं चली थी। मैं जो इतने सालों तक ये आग अपने सीने में लगाए घूम रही थी कि मेरे पति का खून आपने किया है, वो एक गलतफहमी थी सर। आई एम वेरी सॉरी। मतलब सर, आपका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया जाए? क्या? आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, मैं चाहता था कि सीआईडी से बाहर रहकर अपने ऊपर लगा हुआ ये कलंक मिटाऊं। सर, आदे। सर, जहाँ शादी हो रही थी वहाँ हॉल में से हम सब कुछ उठा के लाए हैं सर। वहाँ ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा हुआ हमने वहाँ ताला लगा दिया था। एक एक कार्ड निकाल के देखो, और इससे आत्महत्या वाले लेटर से मिलाने की कोशिश करो। सर, ये रहा। दोनों हैंडराइटिंग मिलती है, मगर नाम नहीं लिखा है। कौन हो सकता है? ये किसमें था ये? इसमें। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये बुके किसके हाथ में था। मेरे सारे बिजनेस एक एक करके डूबते जा रहे थे। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी भी बंद होने वाली थी। अगर एसीपी प्रद्युमन मेरी कंपनी में आ जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। मैंने तुम्हें मना किया था ना
कि मैं जहां हूं वहीं पे अच्छा हूं? मुझे तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी में काम नहीं करना है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि सर्विस छोड़ के मेरी एजेंसी में आ जाओ। इसीलिए उस लड़की से फोन करवाना चालू किया था, हैं? हाँ, एक बार ये ताना की सर्विस छोड़ देते तो मेरी एजेंसी में काम कर सकते थे। हाँ, काम कर सकते थे। उस बेचारे मनोज को क्यों मार दिया? हाँ? मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वही है। एक तो मेरा सारा बिजनेस उसके पास जा रहा था और दूसरे क्या? दूसरे वो सुधा, उसने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर जब उसने देखा कि मनोज अच्छा पैसा बना रहा है और उसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, तो उसने मुझे छोड़ दिया और मनोज के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। बस मैंने उसी वक्त सोच लिया, एसीपी को और उसको एक साथ सबक सिखाऊंगा। You are an obsessive criminal. इसकी जांच करवाओ डॉक्टर से। इसने उस लड़की को भी मार दिया है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।